हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के सुपर 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं नेवी एमआर एसएसआर एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, करंट अफेयर्स सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। टारगेट 30 प्लस का रखता हूं यहां पर। मैं होप करता हूं आप लोग करेंगे और कमेंट में अपना स्कोर भी बताएंगे। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंडियन नेवी, एसएसआर एंड एमआर की बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लो और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक एंड एक शेयर जरूर कर दो। टेलीग्राम चैनल जो है आपकी स्क्रीन पर है, ये भी यहां से आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो और भी ज्यादा कंटेंट पाना और भी अपडेट्स पाना तो। और उसके साथ में लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूं मैं कि इंडियन नेवी, अग्निवीर, नेवी, एसएसआर एंड एमआर के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो रक्षक ऐप पर आ गई है। बेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको पूरे मॉक टेस्ट, ई बुक, प्रीवियस ईयर पेपर्स, डिटेल सॉल्यूशन सारा कुछ आपको मिल जाता है इसके अंदर। और ये अगर आप लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले तो जाइए, एक एक डेमो टेस्ट दोनों के लिए है जिसे आप फ्री में लगा सकते हैं, एसएसआर के लिए भी, एमआर के लिए भी। उसे रजिस्टर करने के बाद लगाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है रक्षक ऐप का, वहां से इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लगाइए। अगर आपको लगता है कि ये टेस्ट सीरीज अच्छी है तो आप जरूर उसे परचेज कीजिए। परचेज करते टाइम अगर आप हमारा कोड अभी 50 यूज करेंगे तो आपको 50% की इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगी। जाओ लगाओ, बहुत ही बेस्ट है आपके लिए, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत, चीन, अमेरिका और रूस संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारत। भारत जो है हाल ही में चीन को क्रॉस करते हुए, चीन को पीछे छोड़ते हुए और जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गया। भारत नंबर 1 पे है, अभी पॉपुलस कंट्री है, नंबर 1 पे सबसे बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही जवाब है, लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। एंग्लो इंडियन होते थे जो कि अब इसे हटा दिया गया है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो 2 ही होंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके साथ में तीसरा क्वेश्चन, जैनियों के 24वें तीर्थकर जिनका नाम महावीर है, भगवान महावीर, उनका जन्म डैश में हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो बिहार के अंदर हुआ था, बिहार के वैशाली में। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इन विच ईयर डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था क्योंकि चौरी चौरा की घटना हो गई थी। अगला सवाल है, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक जो होता है ये शब्द, ये हॉकी के अंदर यूज होने वाला शब्द है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय सदन की निम्न सदन जो है वो लोकसभा है और राज्यसभा उच्च सदन के रूप में जानी जाती है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख जो धर्म है इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है गुरु नानक को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पर गुरुमुखी जो है उसे बढ़ाने में, आगे विकसित करने में उसका योगदान जो है गुरु अंगद देव जी का है, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। सिखिज्म में टोटल 10 गुरु हुए, आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो आपको बता दें कि भारत में जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्षों में होती है और भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और जो कंटिन्यूअसली चल रही है वो 1881 से चलने लगी। आगे बात करें तो मेघदूत या मेघदूतम किसकी रचना है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिदास, कवि कालिदास की रचना है जिसे हम मेघदूतम के या मेघदूत के नाम से जानते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था, जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय पर था। निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर अजंता, एलोरा दोनों की गुफाएं मौजूद है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो ये है कि स्काउट एंड गाइड्स ये संस्था किसने स्थापित करी थी, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट बॉडेन पावेल, इसने ही स्काउट एंड गाइड्स नामक संस्था की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन जिसे हम बोलते हैं। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? अभी आपने पेनल्टी स्ट्रोक पढ़ा, अब पेनल्टी किक भी जान लो। फुटबॉल के अंदर पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किया जाता है
रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित एक वर्ड है, एक टूर्नामेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्य से संबंधित पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में, लेकिन इसे पहली बार दिया गया 1965 में। आप लोग जरूर याद करके रखेंगे, साहित्य के लिए इसे दिया जाता है। पहली महिला जिन्हें दिया गया, ये भी आ जाता है सवाल, तो वो उनका नाम आशापूर्णा देवी है, और पहले पुरुष उनका नाम जी शंकर कुरु। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न या खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है, ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड है। और इससे पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई। पहली बार इसे विश्वनाथन आनंद को दिया गया, लेकिन 2020 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया। 2020 या 21 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया था, और उसके बाद इसका नाम दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। और अब इन्हीं के नाम पे ये चलता है, मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर बोला जाता है, जिनके जन्म दिवस यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अभी हाल ही में यानी 2022 के अंदर जिन्हें दिया गया है, उनका नाम है शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत ऑप्शन सी हो जाएगा, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। भारत की मानक समय जो है ना, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बोलते हैं, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है प्रयागराज से। प्रयागराज के पास से मिर्जापुर वगैरह, वहां से लिया गया इसे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विनोबा भावे जो हैं, इन्हें मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित करा गया। पहले व्यक्ति थे भारत के जिन्हें दिया गया। मैग्सेसे को एशिया का नोबेल भी बोला जाता है। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा जो है लियोनार्डो दा विंसी, इसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो स्वांग जो है ये लोक नृत्य कला है हरियाणा की स्वांग नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो है 25, जिसमें से 24 हाई कोर्ट्स और एक हमारा सुप्रीम कोर्ट। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला जो करते हैं ना, वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भूटान ने तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। गोदान किसकी रचना है? गोदान जो है वो रचना है मुंशी प्रेमचंद की, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1857 का विद्रोह किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सिपाहियों ने किया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे जी ने इसका नेतृत्व किया था। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति जो है भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया होते हैं। वहीं पर संघ के मुखिया के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। जिस राज्य का होता है उस राज्य का राज्यपाल। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के अंदर जोड़ लिया गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? What movement did महात्मा गांधी start to break the salt law? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था, जिसे हम दांडी मार्च इसी के अंदर हुआ था। दांडी मार्च के साथ ही उसकी शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की। और ये दांडी मार्च काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से इस नमक तोड़ने वाले कानून को हटाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो है ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजस्थान में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां लगाया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरत के अंदर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कारखाना लगाया था पहला। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अबुल फजल जो है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द जो है किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द हॉकी के अंदर प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीटी उषा। अब पीटी उषा की एक और चीज याद रखना, इनकी पुस्तक का नाम है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल के नाम से इनकी पुस्तक जानी जाती है। अगला सवाल है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को हम जानते हैं, और झीलों का शहर जो है वो भोपाल को बोला जाता है। दोनों के बीच कंफ्यूजन ना रखना आप लोग। अगला सवाल, और जो कि लास्ट सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कहां की गई थी? तो आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। और कहां पे इसकी स्थापना की थी? इसकी स्थापना मुंबई में, जिसे बॉम्बे तब बोला जाता था, यहां पर इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज के द्वारा कुछ नारे भी दिए गए, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, भारत भारतीय के लिए, भारतीयों के लिए, ये सब नारे इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा दिए गए थे। स्वराज्य शब्द का भी जन्म स्वामी दयानंद सरस्वती की कृपा से हुआ, उनकी तरफ से ही हुआ। तो ये जो क्वेश्चंस थे 40 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने एक्सप्लेन भी करा कुछ क्वेश्चंस को। आप चाहोगे तो और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, कमेंट करोगे तो। बाकी अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप लोग। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ में ये आप लोग जरूर लीजिए, क्योंकि अग्निवीर नेवी एसएसआर एंड एमआर के लिए बेस्ट तरीके से एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन करा गया टेस्ट सीरीज को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो लगाइए, अच्छी लगती है तो अभी 50 यूज करेंगे 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसकी ओरिजिनल प्राइस 399 रुपीज है, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे 200 रुपीज में आपको मिल जाएगी। जाइए, लीजिए, फायदा उठाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।